Hello, welcome to Science at Click. We are discussing the lesson carbon and carbon compounds, and today's topic is our chemical properties. Okay, in chemical properties previously we have discussed what is carbon, what is its valency, then how it forms many compounds. Okay, bonding in carbon compounds we have discussed. We have also discussed different allotropes of carbon. Then we have discussed different functional groups and their nomenclature, and in today's topic we are going to discuss different chemical properties of carbon compound. So let's get started. There are 4 chemical properties in your syllabus. First is combustion reaction, जहाँ पे आपका कार्बन कंपाउंड बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड व्हाट यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे फिर से आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बर्न आउट नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है आपके कंपाउंड का, लेकिन ऑक्सीजन ऐड होके कुछ नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं इन सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब आपका अल्कीन कन्वर्ट होगा आपके अल्केन में. ओके, इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं. तो इन दिस केस एडिशन रिएक्शन वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज वी नो दैट बाय डेफिनेशन एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन. एंड द फोर्थ रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें आपका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेस होगा दूसरे किसी एटम से. ओके, सो दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो नाम से ही याद रखो, कंबशन में क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. एडिशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. और सब्स्टिट्यूशन में आपका कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके दूसरी कोई तो भी चीज आके अटैच हो रही है. ओके, इतना समझ में आ गया. सो नाउ लेट्स सी देम वन बाय वन. फर्स्ट इज योर combustion रिएक्शन. तो combustion, the word itself suggests that it is burning thing. Okay, so whenever you burn carbon in the presence of air, oxygen from the atmosphere will combine it. Okay, and what will be released, carbon dioxide gas will be released along with what, heat and energy. क्यों बर्न कर रहे हो कार्बन, खामखा पोल्यूशन करने के लिए नहीं, उससे बेटर थिंग, उससे इम्पॉर्टेंट थिंग मिल रही है, दैट इज योर एनर्जी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट और बोथ. ओके, समझ में आ गया. ये जब कार्बन हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन कार्बन का कंपाउंड अगर हीट कर रहे हैं आप, इथेनॉल है वो हीट कर रहे हैं, या फिर कोई एसिड हीट कर रहे हैं, ऑयल भी कार्बन का ही कंपाउंड है, वो हीट कर रहे हैं, तो जब उनका कंबशन हो रहा है, अलग अलग फ्यूल्स जो है वो भी क्या है, आपके कार्बन कंपाउंड्स ही है. तो जब आप उनको बर्न कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो क्या है, आपके कार्बन कंपाउंड्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के है. तो कार्बन अकेला ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा, आपका कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, उसमें से कार्बन भी ऑक्सीजन को अटैच्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को अटैच होके वाटर फॉर्म करेगा. कार्बन अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा. तो दोनों के हाइड्रोक्स ऑक्साइड बन के आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. ओके, सो बायोगैस में मेनली मीथेन होता है. जब बायोगैस बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही, लेकिन मेनली क्या निकलती है, हीट निकलती है, जो कुकिंग को यूज करते हैं. देन दिस इज योर इथेनॉल. So ethanol when reacts with oxygen, what will you get, carbon dioxide, water and heat and light. तो हमेशा याद रखो, ये 3 के बजाय कोई भी कंपाउंड अगर आपको देते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड की कंबशन रिएक्शन लिखने के लिए आपको बोलते हैं, तो क्या लिखोगे, कार्बन तो लिखोगे, आपका कंपाउंड तो आपको वैसे ही लिखना है, और फिर क्या होगा, ये सब जैसे के वैसे रिपीट होगा. प्लस O2, give the arrow CO2 plus H2O plus heat and light. This is clear. Combustion reaction, very simple. Any your carbon or any carbon compound when burned in the presence of air, what you will get? You will get carbon dioxide, heat and light.
along with H2O. जब कार्बन प्योर बर्न हो रहा है तो उसमें कार्बन ही है, हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर नहीं फॉर्म होगा। लेकिन जब कार्बन कंपाउंड है तो देखो उसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये सारे हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लिंक करके, एक दूसरे को लिंक ये जो आपके हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होके वाटर बनाएंगे। दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ गया। अभी दिस इज द कंबशन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड। इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो कंबशन इज टेकिंग प्लेस। हम लोग क्यों इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ऐसे ही एवे लंग्स दिए हुए उनको भी कोई काम चाहिए इसलिए नहीं। तो हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन, आपको ऑर्गन सिस्टम सीखे हुए हैं आप लोग 8-9 स्टैंडर्ड में भी, इस साल भी 10th स्टैंडर्ड में भी है। तो क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी, जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड लेके जा रहा है किसके पास, डिफरेंट सेल्स के पास, ओके। और ब्लड में से सेल्स को ग्लूकोज भी मिल रहा है, जो खा रहे हो ना उससे फाइनली क्या बन रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जाएंगे आपके सेल के अंदर। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो योर कार्बन कंपाउंड C6H12O6। ये जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। ये भी ब्रेक डाउन होगा, ये भी CO2 और H2O देगा, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में ये देगा आपको ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। जो बोलते हो, नाचते हो, कूदते हो, इन सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी लगती है वो बनती है बाय दिस प्रोसेस। दिस इज नथिंग बट व्हाट, कंबशन इनसाइड योर बॉडी, कंबशन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन प्रोसेस वही है, आपका कार्बन कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और बाय प्रोडक्ट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हम लोग एक्सेल करते हैं। और इन द प्रोसेस व्हाट वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP विच वी स्टोर इन आवर सेल एंड यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस। जब कोई काम करना है तो यूटिलाइज करते हैं। कंबशन रिएक्शन समझ में आ गई, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा है। पहले रिएक्शन में क्या था, कंबशन में आपका कंपाउंड पूरा का पूरा टूट रहा था और जितने अलग अलग एलिमेंट है उसमें वो सारे क्या हो रहे थे, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है लेकिन आपका कंपाउंड का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके हाइड्रोजन निकल के वो जगह पे ऑक्सीजन आके बैठ रहा है। तो वो बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वी नो दैट कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज योर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। You can also say that it is removal of hydrogen. Removal of hydrogen or addition of oxygen is what your oxidation reaction. अभी यहाँ पे what we have taken ethanol. Now always remember when you are writing a chemical reaction in an exam or even in your notebook, whenever you write a chemical reaction, you are writing a chemical formula in reactants as well as product. Make it a habit that you are writing its chemical name just below it. Okay, so यहाँ पे इथेनॉल आएगा, क्या बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद, आपको इथेनोइक एसिड मिल रहा है। ये दोनों कंपाउंड डिटेल में सीखना है इस लेसन में, ओके। सो इथेनॉल बना रहा है आपका इथेनोइक एसिड। कैसे बनाएगा, एयर वाला ऑक्सीजन अभी यहाँ पे अटैच नहीं होता, ओके। यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना पड़ता है विच विल गिव आउट द ऑक्सीजन एंड देन दैट ऑक्सीजन विल गेट अटैच टू योर इथेनॉल टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। तो कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हम लोग, आइदर अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे। KMnO4 देखा है किसी ने, पर्पल कलर, ग्रेइश कलर के एक्चुअली क्रिस्टल्स होते हैं। व्हेन वी पुट देम इन वाटर व्हाट वी गेट अ वायलेट और पर्पल कलर सॉल्यूशन, ओके।
तो ये जो आपका अल्कलाइन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है मैडम। अल्कलाइन मतलब क्या? अल्कलाइन मतलब मैंने पहले क्या किया, NaOH या KOH का सोल्यूशन बनाया और फिर मैंने उसमें क्या किए, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, तो वो मेरा न्यूट्रल पानी में डिसॉल्व करने के बजाय मैंने बेस में डिसॉल्व किया, तो वो हो गया मेरा अल्कलाइन KMnO4। तो आइदर आई विल यूज अल्कलाइन KMnO4 और दोनों एक साथ यूज नहीं करने हैं, एक कोई भी चलता है, ओके। और आई विल यूज एसिडिफाइड, K इज कैपिटल, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। सो एक तो एसिड में बनाऊंगी पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर बेस में बनाऊंगी पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन चलेगा और फिर वो मैं क्या किसके साथ मिक्स करूंगी, मेरे इथेनॉल के साथ, एंड देन आई विल स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। दोनों जगह हीट लिखनी है, हीट नहीं लिखा, ट्रायंगल का साइन दिया तो भी चलेगा, इट्स वन एंड द सेम थिंग, लेकिन उसके साथ क्या लिखना है, KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतना समझ में आ गया? ये नहीं याद रखा, ये नहीं याद रहा सिंबल, तो इसका नाम तो लिख सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। फॉर्मूला नहीं याद रहता तो नाम लिख लो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और क्या बन रहा है, बन रहा है आपका इथेनोइक एसिड। अभी दिखाती हूँ कैसे होगा रिएक्शन। CH3, यहाँ पे CH2 ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे दूसरा एक H है और ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये H निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा, okay, due to the presence of these reagent, one of these reagent, what will happen, they will attack on the hydrogen। कौन से वाले हाइड्रोजन पे, इधर के नहीं, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन पे, उसी कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैच करेंगे, हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो कार्बन की 2 वैलेंसी रह गई, तो कार्बन की 2 वैलेंसी जो एम्प्टी है वो कौन फुलफिल करेगा, वो आपका ऑक्सीजन फुलफिल करेगा, तो क्या बन गया, CH3COOH आपका प्रोडक्ट बन गया, ओके। ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, इथेनॉइक एसिड से पहले, इथेनॉल से पहले इथेनॉल बनेगा, मतलब आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्डिहाइड का एसिड बनेगा, ओके। लेकिन इतना डिटेल में अभी अपने को 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, सो दैट्स फाइन। लेकिन इतना याद रखो कि ये रिएजेंट लिखने मस्ट है, इनके अगर ये आपने नहीं लिखे तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। दूसरी बात आपको क्या लिखने हैं, इन केमिकल फॉर्मूला के नेम लिखने हैं नीचे, ओके, और हीटिंग का साइन देना नहीं भूलना है। इतना क्लियर? 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दी कि कैसे हो रही है रिएक्शन। दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम लोगों ने देखी थी योर कंबशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, ओके। अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड इज योर एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ओके, और इसको 4 अल्किल ग्रुप अटैच्ड है। तो मैडम अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, तो आप कभी भी अल्केन जो है आपका, ये अल्केन में से एक कार्बन एम्प्टी कर दो, ओके, एक हाइड्रोजन खाली कर दो, एक वैलेंसी कार्बन की एम्प्टी कर दो, और ये जाके अटैच होगा फिर किसी भी कार्बन को, तो ये इसको बोलते हैं अल्कील ग्रुप। मिथिल ग्रुप हो सकता है, सो मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या हो गया, CH3, सो दैट इज योर मिथिल ग्रुप। या फिर C2H5 इथिल ग्रुप, C3H7 प्रोपिल ग्रुप। समझ में आ रहा है? सो ये होते हैं आपके अल्कील ग्रुप। अगर ये नहीं लिखे आपने, हाइड्रोजन लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये HH आ जाएंगे, ओके। और ये एक एक एम्प्टी बॉन्ड है, जो दोनों ने एक एक वैलेंसी एक दूसरे के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाया था, वो एक वैलेंसी
ओपन हो गई और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए। समझ में आ रहा है रिएक्शन कैसे हो रही है? इसके लिए हमको चाहिए निकेल कैटालिस्ट। निकेल या प्लैटिनम ऐसे जो मेटल के पाउडर है वो आप मिक्स करते हो आपके रिएक्टेंट के साथ और फिर हाइड्रोजन गैस बबल करते हो, ठीक है। लेकिन याद रखो यहाँ पे वर्ड कैटालिस्ट यूज किया हुआ है। पहले वाले रिएक्शन में मैंने क्या बोला था? अल्कलाइन KMnO4 एज अ रिएजेंट यूज करे, तो रिएजेंट है उसका मतलब वो क्या हो रहा है, वहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे द वर्ड कैटालिस्ट इज यूज बिकॉज कैटालिस्ट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कैटालिस्ट जो है आपका सिर्फ जगह प्रोवाइड कर रहा है। ये जो बर्थडे पार्टी चल रही है ना, कन्वर्जन इधर से उधर, या फिर क्या बोलते हैं, मैरिज चल रहा है, ये ब्राइड है शादी हो के यहाँ पे ऐसे ये फैमिली में कन्वर्ट हो रही है ना, अल्कीन का कन्वर्ट हो रही है आपके अल्केन में, राइट। सो इसके लिए हॉल प्रोविजन का काम कौन कर रहा है? आपका निकेल कर रहा है। निकेल इज द कैटालिस्ट। शादी होने के बाद हॉल कंज्यूम हुआ नहीं, खाना कंज्यूम होता है, हॉल कंज्यूम नहीं होता, दूसरे शादी के लिए रेडी रहता है, राइट। वैसे ही आपका निकेल इज यू आर गेटिंग बैक दिस निकेल एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जितना मिलीग्राम या जितना ग्राम आपने पाउडर डाला था निकेल का, उतना ही फिल्टर करके वापस मिलता है, क्योंकि दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्फेस सो दैट रिएक्टेंट्स कम ओवर देयर टुगेदर, कैन हैव अ पार्टी, अपना प्रोडक्ट बना के दे कैन गो अवे। इतना समझ में आ गया? सो निकेल कोई भी इनर्ट मेटल इज यूज्ड। इनर्ट ही क्यों मैडम? क्योंकि बेटा अगर रिएक्टिव मेटल आपने यूज किया तो वो खुद का ही रिएक्शन कर लेगा, राइट। जगह वगह क्यों प्रोवाइड करेगा? वही लेके भाग जाएगा ब्राइड को, ऐसे नहीं चलेगा। तो अपने को इनर्ट मेटल चाहिए, राइट। इनर्ट मेटल जब रहेगा तो वो क्या करेगा? अपनी जगह प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब होके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ओके। सो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस what we are doing, we are adding hydrogen. So addition of hydrogen is a reduction reaction. So in this case, addition reaction we can also call it a reduction reaction. This is clear? Okay, now let's see fourth reaction, which is a substitution reaction. In substitution reaction, what is taking place? This is your methane. This is your methane which is reacting with chlorine. तो क्लोरीन क्या है आपका? Cl-Cl। तो एक हाइड्रोजन को ये निकाल के Cl अपना बॉन्ड बना के HCl बना लेगा, और ये जो Cl बचा हुआ है, ये बचा हुआ Cl हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। It is substituting hydrogen. It is substituting hydrogen to form its own compound. Cl is taking the place of a hydrogen to form C123 CH3Cl. So this is what methyl. मैंने बोला था आपको, अगर आप हाइड्रोजन निकाल लेते हो, तो वो ग्रुप होता है मिथिल। सो मिथिल क्लोराइड, ये हो गया कॉमन नेम। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने देखा था, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे लिखना है मीथेन, यहाँ पे लिखोगे क्लोरीन, यहाँ पे लिखोगे क्लोरोमीथेन या फिर मिथिल क्लोराइड, एनीथिंग विल डू। एंड यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम्स after just below your chemical formula. This will give you a good impression in the exam. ठीक है, एग्जाम पेपर जो चेक कर रहे हैं उन पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ओके, कि सिंसियर बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई की है, सब लिखा भी है, ओके। सो डोंट शो द लेजीनेस ओवर देयर, वही वो फाइनल पिक्चर है अपना। ये तो सारा सिर्फ क्या है? प्रिपरेशन। सो फाइनल आउटकम में सब अच्छे से लिखना है, ठीक है। मीथेन, क्लोरीन, मिथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गई बात? लेकिन समझ लो ये रिएक्शन यहाँ पे
ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब ये मिथिल क्लोराइड बना है, जब ये आपका मिथिल क्लोराइड आपके टेस्ट ट्यूब लिया आपने या फिर बीकर लिया, उसमें मीथेन लिया, गैस होता है, तो ये दोनों गैस को आप लोगों ने मिक्स किया। ओके, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर लाइट लिखो, नहीं सन लिखा तो भी चलेगा, एनी टाइप ऑफ लाइट विल डू, लेकिन ये फोटॉन्स म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या फिर इसको बोलते हैं लाइट से स्टार्ट होने वाली रिएक्शन है ये। सो यू रिक्वायर लाइट। सो लाइट पहले क्या करेगा, क्लोरीन को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, सो आपके ये बीकर में बहुत सारे क्लोरीन एटम्स है, क्लोरीन गैस को ब्रेक डाउन हो गया लाइट के वजह से, तो क्लोरीन एटम्स रेडिकल्स यहाँ पे क्लोरीन घूम रहे हैं। ओके, तो ये जो है, जब आपका ये मिथिल क्लोराइड फॉर्म हुआ, जब आपका ये मिथिल क्लोराइड फॉर्म होता है तो रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। फिर ये रिएक्टेंट में और एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस करेगा और एक हाइड्रोजन को। सो फाइनली व्हाट यू गेट अ मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट कंपाउंड्स। एक तो मिथिल क्लोराइड आ गया जो पहला कंपाउंड बना था, उसके बाद और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक क्लोरीन बढ़ गया, उसके बाद आया दिस इज मिथिलीन क्लोराइड, ये आ गया आपका क्लोरोफॉर्म विच वॉज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। इस एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है, पर्सन ने अगर सूंघ लिया तो ही फील्स डीजीनेस और मे लॉस द कॉन्शियसनेस। ओके, और लास्ट कंपाउंड है आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा 4 है एटम्स, इसलिए बोलते हैं टेट्रा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जो रिएक्शंस पानी में, जो रिएक्टेंट पानी में डिसॉल्व नहीं होते तो उनकी रिएक्शन हम लोग पानी में नहीं कर सकते, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करने के लिए हम लोग ये सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये रिएक्शन में क्या, इतनी रिएक्शन आपने लिख दी ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, 11th स्टैंडर्ड में ये काम में आएगी कि ये चारों कंपाउंड बनते हैं, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, एंड फाइनली जो मिक्सचर आपको मिल रहा है दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट्स। यू हैव टू सेपरेट द डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इट। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, अच्छे बच्चे। तो 4 रिएक्शंस देखी हम लोगों ने आज, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और हीट एंड लाइट एनर्जी क्या हो रही है, अपने को एनर्जी मिल रही है बेसिकली उससे। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल आपका कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, उसके लिए रिएजेंट यूज़ किया था अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, और हीटिंग करना था। ठीक है। थर्ड इज योर एडिशन रिएक्शन। एडिशन में आपने अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट किया बाय एडिंग हाइड्रोजन टू इट, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ reduction reaction because addition of hydrogen is taking place. And fourth is your substitution, when you are substituting one of the hydrogen from alkane by the halogen group by adding chlorine gas to it. समझ में आ गई बात? Very good. For more videos keep watching Science at Click. Thank you.